हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो सभी लोग मेरे दोस्तों? आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए। वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है डबल इंटरेस्ट सिस्टम का। कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कुछ उसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी हम लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। मतलब एमसीक्यू ही नहीं होगा, उसके अलावा जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है, कुछ वन लिनियर टाइप के होंगे, लेकिन वो मिलाकर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आइए और ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग आप अपने सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चश्मा भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट। आपको यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा कौन अकाउंट किस में जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि कौन पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कौन रियल में और कौन नॉमिनल में। ठीक है, कौन पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कौन रियल अकाउंट में जाएगा और कौन नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और उस पर्सनल में कौन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वगैरह तो आप समझ जाओगे मैं, लेकिन मैं बताता चलूंगा उसमें कौन किस में जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बस पढ़ेंगे कौन पर्सनल रियल नॉमिनल ये जानेंगे। फिर पर्सनल में कौन नेचुरल पर्सनल है, कौन आर्टिफिशियल है, कौन रिप्रेजेंटेटिव है, मैं भी वहां पे लिखता चलूंगा। और उसी के तरीके से आपका रियल अकाउंट में क्या क्या जाते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और कौन टेंजिबल है कौन इनटेंजिबल वो भी पढ़ लेंगे, और नॉमिनल तो एक ही बचा रहा है। पहला है आपका कैपिटल। कैपिटल आपका क्या होता है? पर्सनल। पर्सनल में कौन सा होता है आपका? नेचुरल पर्सनल। ठीक है, कैपिटल आपका क्या होता है? पर्सनल। पर्सनल में क्या हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कशन है, किसी बुक में देखोगे तो इसको आर्टिफिशियल नहीं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी बोला जाता है। और कुछ लोग अपना ये पॉइंट देते हैं कि बिजनेसमैन अपने नाम की जगह कैपिटल यूज करता है, तो रिप्रेजेंट तो कर रहा है अपने नाम को, लेकिन लोग सोचते हैं बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन नेचुरल पर्सन है, इस वजह से कैपिटल आपको नेचुरल पर्सन बोला जाता है। तो इस हिसाब से आपको मैं नेचुरल पर्सन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। और हालांकि तो किसी 10 बुक पढ़ोगे तो 5-6 में मिल जाएंगे नेचुरल और 5-6 में मिल जाएंगे आपके। जैसे इस जो बुक है अभी टीके गोल सर की, इसमें आपको नेचुरल पर्सनल बताया गया है। ड्राइंग आपका क्या होगा? ड्राइंग भी आपका क्या होगा? नेचुरल पर्सनल होगा। ठीक है, ड्राइंग भी आपका क्या होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। कैश, कैश आपका क्या होगा? रियल में टेंजिबल। ठीक, रियल में टेंजिबल एसेट्स होगा। ठीक है, कैश आपका क्या होगा? रियल अकाउंट और वो भी टेंजिबल। कैश रिसीव, चाहे देखो कैश पेड हो चाहे कैश रिसीव हो, वो आपका क्या होगा? टेंजिबल रियल अकाउंट होगा। क्या होगा? टेंजिबल रियल अकाउंट। कमीशन, कमीशन आपका क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। कमीशन कौन सा अकाउंट होगा मेरे दोस्त? नॉमिनल अकाउंट होगा। कमीशन चाहे पेड करे चाहे रिसीव करे क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट होगा। परचेज आपके क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट होगा। सेल्स आपके नॉमिनल अकाउंट होगा। ध्यान रखोगे, आप एस एन शुक्ला सर का बुक पढ़ोगे तो उसमें वो परचेज और सेल्स को रियल बताते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि गुड्स है गुड्स मतलब एसेट्स। ठीक है, बट आपका जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी बुक चलती है और डीक्यू गोल सर का, इसमें इन्होंने नॉमिनल में रखा, तो हम लोग नॉमिनल ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्नीचर आपका क्या है? फर्नीचर आपका रियल है, रियल में टेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, और कैश आपका रियल है, टेंजिबल एसेट्स। और बैंक आपका है, बैंक आपके क्या हो जाएंगे? बैंक आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। ठीक, बैंक आपके क्या है? पर्सनल। वो भी कौन? आर्टिफिशियल पर्सनल। बैंक क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है आपके? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक, बैंक क्या है? सॉरी, बैंक आपके क्या हो जाएंगे? सॉरी, बैंक आपके क्या हो जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होंगे। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके क्या हो जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएंगे। और डेटर्स आपके नेचुरल पर्सनल हो जाएंगे। ठीक, डेटर्स आपके क्या है? नेचुरल पर्सनल। उसी तरीके से क्रेडिटर क्या है? नेचुरल पर्सनल। ठीक है, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपके चले जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। गुडविल आपके इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब रियल अकाउंट में इंटेंजिबल रियल। पेटेंट आपके इंटेंजिबल एसेट्स मतलब इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सैलरी आपके नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ध्यान रखोगे नॉमिनल के नाम के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वह नॉमिनल से पर्सनल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सैलरी नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस वेजेस नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस पर्सनल अकाउंट, इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट। चलो, इंश्योरेंस अकाउंट क्या है आपके? नॉमिनल अकाउंट है।
इंश्योरेंस प्रीपेड देखो आ गया, इंश्योरेंस प्रीपेड आपके क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, इंश्योरेंस प्रीपेड क्या हो जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीपेड क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। उसी तरीके से जो सैलरी आउटस्टैंडिंग था वो भी क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, और बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ, बैड डेब्ट्स आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स चाहे रिटेन ऑफ हो चाहे रिकॉर्ड, दोनों क्या हो जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आपके सामने, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो पहला है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मतलब इसमें भी आपको बस इस चैप्टर से आपको पता चल जाएगा ना कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है। पर्सनल में कौन नेचुरल पर्सनल है, कौन आर्टिफिशियल है, कौन रिप्रेजेंटेटिव है। रियल में आपके कौन इनटेंजिबल रियल है, कौन टेंजिबल है, वो भी पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लोगे। फर्स्ट है आपका मशीनरी, तो मशीनरी आपका किधर चला जाएगा, मशीनरी आपका रियल में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका कैपिटल, कैपिटल आपका कहां चला जाएगा, पर्सनल में। स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स, रियल अकाउंट में। बैड डेब्ट्स आपका नॉमिनल है ना, बैड डेब्ट्स आपका नॉमिनल। गुडविल आपका रियल। ठीक है, सेल्स आपका नॉमिनल। ड्राइंग आपका पर्सनल। सैलरी आपका नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल। इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है अगर मेरे दोस्त तो पर्सनल होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है नॉमिनल क्योंकि इनकम हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है मतलब मिलने वाला है, एक्रूड है, तो आपका क्या हो जाता, पर्सनल हो जाता। चलो यहाँ पे तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया। नेक्स्ट स्टेट विद द क्लास ऑफ द अकाउंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट। वही फिर आपको पहचानना है, कैश रियल, बैंक पर्सनल, ट्रेडमार्क रियल, रियल में इंटेंजिबल रियल, ऐसे समझते चलोगे। डेटर्स पर्सनल, पर्सनल में नेचुरल पर्सनल। क्रेडिटर नेचुरल पर्सनल। कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, अगर रिसीवेबल होता तो पर्सनल। एक्रूड कमीशन ध्यान रखना, एक्रूड, एक्रूड आपका पर्सनल में कौन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस है ना, एडवांस है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चलो नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल। अब देखो इसमें 3 टाइप्स के जो पर्सनल है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, उसको बताना है। कैपिटल आपके नेचुरल पर्सनल। ठीक है, देखो आ गया ना, इन्होंने आंसर में भी दिया होगा नेचुरल पर्सनल। ठीक, कैपिटल को क्या बोले हैं, नेचुरल पर्सनल। टाटा स्टील कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। डेटर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। अरे थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया, फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं मेरे दोस्त। देखो कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल। टाटा स्टील तुम्हारा आर्टिफिशियल नहीं होगा, ठीक है, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल होगा। और डेटर्स क्या हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। बैंक आपका हो जाएगा, बैंक आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक है, जैसे टाटा स्टील वगैरह उसी तरीके से बैंक, हरियाणा और दोनों, ये दोनों क्या है आपके आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाएंगे। ठीक, मतलब मैं जो मैन हो, ठीक है, और नॉन लिविंग हो। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई फॉलोइंग अकाउंट अंडर द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो कमीशन आपके नॉमिनल अकाउंट, कमीशन एक्रूड है तो पर्सनल हो जाएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट से मतलब, एसेट से मतलब रियल अकाउंट। कैरीज इनवर्ड मतलब खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग आपके क्या है, पर्सनल अकाउंट होंगे। डेटर्स पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड इन एडवांस, जब कोई सफिक्स प्रीफिक्स लग जाता है तो क्या बन जाता है, रियल, नॉमिनल से पर्सनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड है, ध्यान रखना, तो नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड सैलरी पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड किया है, नॉमिनल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। रेंट रिसीव एडवांस पर्सनल अकाउंट। सेल्स आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पर्सनल अकाउंट होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद
इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। चलो, लिखा है कि पिक आउट द सोर्स वाउचर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इसमें सोर्स वाउचर डॉक्यूमेंट आपको बताना है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, अब तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट आपका क्या है, इनवॉइस। ठीक, क्या है आपके, इनवॉइस है। ठीक है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट आपके क्या है, इनवॉइस है। ठीक, चलो, लिखा है व्हेन ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। कह रहा है कि जब ट्रेडर सेल्स को गुड्स उधारी पे बेचता है तो क्या प्रिपेयर करता है, ही प्रिपेयर इनवॉइस व्हिच कंटेन द नेम पार्टी ऑफ द होम गुड्स। मतलब जब हम उधारी गुड्स बेचते हैं तो उसके साथ एक इनवॉइस भी लगा के भेज देते हैं कि कितने रुपए का गुड्स है, कैसे है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवॉइस हो जाएगा। सेकेंड का आंसर क्या है, वो बी होगा। रोहन हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹20,000 टू राधेश्याम एज ही फाउंड इट डिफेक्टिव, व्हिच डॉक्यूमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय राधेश्याम। कह रहा है कि रोहन हैज रिटर्न गुड्स, राधेश्याम को रोहन क्या करेगा, गुड्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि डिफेक्टिव गुड्स मतलब गुड्स खराब था। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, रोहन का जो बिजनेस है वह क्रेडिटर को गुड्स वापस करेगा। तो क्रेडिटर को हम जनरली क्या देते हैं, डेबिट नोट। ठीक है, क्रेडिटर को क्या देंगे, डेबिट नोट, और डेटर को देते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, तो राधेश्याम हमारे यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर है, तो राधेश्याम को हम क्या देंगे, डेबिट नोट देंगे। क्योंकि मान लो राधेश्याम को हमको 10,000 रुपए का मैंने गुड्स, मान लो 1,00,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा था, तो मेरा क्रेडिटर है 1,00,000 रुपए कुछ तो क्रेडिट किए होंगे। अब 20,000 रुपए का डिफेक्टिव गुड निकल गया, तो हम उसको वापस करेंगे तो 20,000 उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, तो क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू व्हिच वाउचर। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू व्हिच वाउचर। कह रहा है कि जब हम गुड्स उधारी खरीदेंगे तो उसको किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे मेरे दोस्त, जब हम गुड्स उधारी खरीदेंगे तो उसको ट्रांसफर वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफर वाउचर में। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब ट्रांसफर वाउचर क्यों होता है, ये आप जो वीडियो वाला लेक्चर हम लोग पढ़े हैं उसमें देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम लोग जर्नल एंट्री से रिलेटेड एंट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।